महंगाई के आंकड़े आ गए हैं और इस बार के रिटेल महंगाई के आंकड़े इसलिए खास हैं क्योंकि नई सीरीज़ का ये पहला आंकड़ा है। जनवरी में सीपीआई न्यू सीरीज़ का जो महंगाई का आंकड़ा आया है वो है 2.75%। ये ताज़ा आंकड़े नई सीरीज़ के हैं। महंगाई के इसमें बहुत कुछ बदलाव हुआ है, ये हम आपको बताएंगे अभी। और जनवरी में नई सीरीज़ के सीपीआई के आंकड़े 2.75% आए हैं, जबकि अनुमान था 1.33% का। तो अनुमान के मुकाबले ये आंकड़ा बढ़ के आया है और खाद्य महंगाई दर 2.13% यहाँ पर देखने को मिल रही है। ताज़ा आंकड़े हैं और चूंकि नई सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बदली हैं तो उसका ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। खाद्य और बेवरेजेस की महंगाई दर 2.11% रही है। ये डिटेल आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। जी बिजनेस की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हाउसिंग एंड यूटिलिटीज़ महंगाई दर 1.53% रही है। ये ताज़ा आंकड़े हम आपको लगातार बता रहे हैं ताकि आप ये समझ पाएँ कि नई सीरीज़ जो अनाउंस हुआ है उसके डिटेल्स क्या हैं, ब्रेकअप क्या हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नई सीरीज़ के सीपीआई महंगाई के आंकड़े। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट सुब्रतो मुखर्जी। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और ये नई सीरीज़ का पहला आंकड़ा आया है सीपीआई महंगाई का। पहला कमेंट आपका क्या है सर इस पर? थैंक यू मिथुन जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो पहले तो ये आंकड़ा हम लोग का अनुमान से थोड़ा सा ज्यादा है। हम लोग का अनुमान था अराउंड 2.5% के आसपास। बट दो रीजन मैं देख रहा हूँ। एक एक है फूड इन्फ्लेशन अभी डिफ्लेशन से निकल गया है। तो पहले जो दिसंबर में जो था वो डिफ्लेशन में था फूड इन्फ्लेशन, तो अभी वो 2% के आसपास आया। और दूसरा है कि कोड इन्फ्लेशन में गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस का काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा। तो ये दो फैक्टर्स है जो मैं देख रहा हूँ कि ये इन्फ्लेशन प्रिंट काफी हायर है। ओके। प्लस ये फाइन प्रिंट भी देखना पड़ेगा, जो नया सीरीज आया है हाँ हाँ। वो भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट किया होगा ये रीडिंग को। अगर सर नए सीरीज़ को आप हमारे ऑडियंस को समझा पाएँ कि इसमें क्या क्या बदला है और इसमें किन किन आंकड़ों को किस तरह से देखना चाहिए। देखिए इसमें जो नया सीरीज है वो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है। हम्म उसके हिसाब से वेट्स चेंज किया गया है। हम्म। जो मेन चेंज हुआ है वो है कि फूड एंड बेवरेज का जो वेट्स है वो थोड़ा कम हो गया है। अच्छा। और काफी रिक्लासिफिकेशन भी हुआ है। पहले इन्फ्लेशन 6 ब्रॉड कैटेगरीज में देखा जाता था, हाँ हाँ। अभी ये 12 कैटेगरीज में देखा जा रहा है। अच्छा, तो अब आप ये और कह रहे हैं कि ये बाकी कुछ जी आइटम्स लाइक क्लोथिंग एंड फुटवेयर, एजुकेशन सर्विसेज, रिक्रिएशन का भी वेट्स थोड़ा बहुत गिरा है। अच्छा, तो क्या ये जो नई सीरीज़ के आंकड़े हैं ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हैं? आपको लगता है कि ये ज़्यादा रियल पिक्चर है एक्चुअल महंगाई का? हाँ, ये ट्रांसपेरेंट तो दोनों सीरीज ही था, हाँ। बट ये थोड़ा ज्यादा रियल है एज कम्पेयर टू जो हम लोग का जो कंज्यूमर का एक्चुअल कंजम्पशन बास्केट है वो ज्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है। हम्म। जैसे कि नया नया आइटम्स, स्मार्टफोन, फिटनेस ट्रैकर, वायरलेस ईयरफोन, ओला उबर का जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, इंटरनेशनल एयरफेयर्स वगैरह, ये सारा इंक्लूड किया है नया बास्केट में। अच्छा, ओके। तो अगर तो फूड का, ये ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो गया है। तो सर ये खाद आपने कहा कि फूड का वेटेज थोड़ा कम हुआ है, तो मैं हाँ मतलब आम दर्शक के लिहाज से आपसे ये पूछ रहा हूँ कि फिर जो खाने पीने की महंगाई है क्या उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा हमें कम दिखेगा इस नई सीरीज़ के आंकड़े में? हाँ, जो वोलेटिलिटी जो फूड इन्फ्लेशन से आता था हम्म। वो थोड़ा कम होगा। अच्छा। बट अगर आप देखिए इसका वेट फिर भी काफी हाई है, हम्म अराउंड 37% है। जो पुराना वेट था वो अराउंड 44% के हम्म। आसपास था, तो वो गिर के अभी 37%। अच्छा, ओके। बहुत शुक्रिया सुब्रतो मुखर्जी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और नई सीरीज़ के महंगाई के आंकड़ों को डिकोड करने के लिए।